हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का रेलवे के पार्ट 2 वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग टॉप 5 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जाम जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एनटीपीसी, एएलपी एंड ग्रुप डी के लिए बेहद फायदेमंद होने वाली ये वीडियो है। और दोस्तों, जिन लोगों का अभी एनटीपीसी का एग्जाम बाकी है, आप लोगों के लिए रामबाण वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसी वीडियो से एक क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोग जरूर इस वीडियो को देखें दोस्तों, ठीक है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट एक और है कि जिन लोगों ने अभी तक पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखा है दोस्तों, आप लोग उस वीडियो को देखकर आए तभी इस वीडियो को देखें दोस्तों, क्योंकि उसमें मैंने सामान्य नियम को बता रखा है। जितने जितने भी ट्रिक्स अप्लाई होंगे उसमें मैंने बताया है, और सारे कंसेप्ट को मैंने समझा रखा है उस वीडियो में। आप लोग दोस्तों जल्दी से उस वीडियो को देख कर आएँ, ठीक है? चलिए तब तक हम लोग पार्ट 2 वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। और पहला प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है कि एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे 2 पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और यहाँ पे 60 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है आप लोगों से। रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा दोस्तों? दोस्तों, यहाँ पे मैंने पहले वीडियो में बता रखा है कि जब भी कोई ट्रेन एक लंबी, यहाँ पे दे रखा है एक लंबी रेलगाड़ी क्या करेगी, किसी सुरंग को पार करेगी, या किसी पुल को पार करेगी दोस्तों, या किसी गुफा को पार करेगी दोस्तों, या किसी ओवर ब्रिज को पार करेगी दोस्तों। दोस्तों, जब किसी ब्रिज को या किसी पुल को या किसी गुफा को पार करेगी, तो अपनी लंबाई के साथ-साथ उस पुल को, उस गुफा को, उस ओवरब्रिज को भी पार करेगी दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग सपोज़ दैट पहले मानते हैं रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है? माना कि रेलगाड़ी की लंबाई बराबर कितना? एक्स मीटर मान लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर पहले पुल को अगर रेलगाड़ी पार करती है, तो टोटल दूरी क्या होगा? यानी टोटल यहाँ पे अगर बात करें डिस्टेंस की, टोटल डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे लेंथ ऑफ क्या हो जाएगा दोस्तों? पुल और प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है। टोटल दूरी की बात करें दोस्तों, यानी टोटल दूरी बराबर हो जाएगा यहाँ पे पुल की लंबाई और प्लस ट्रेन की लंबाई। क्योंकि मैंने पहले 1 वीडियो में क्या बताया था, जब भी कोई ट्रेन ब्रिज को या ओवर ब्रिज को या पुल को या गुफा को पार करेगी, तब हम लोग उसकी लंबाई के साथ-साथ हम लोग क्या कर देंगे, पुल को भी जोड़ देंगे। तो यहाँ पे टोटल दूरी निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों? अब देखिए यहाँ पे ट्रेन की लंबाई x, ठीक है? और टोटल यहाँ पे पुल की लंबाई कितना दे रखा है? 800, पहला अगर पुल को लेते हैं तो। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? x, यानी टोटल यहाँ पे दूरी निकल के आया। तो हमें दे रखा है ये 100 सेकंड में पार कर जाती है। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं? स्पीड ऑफ ट्रेन। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा में समय। तो दूरी क्या निकल कर आया? 800 प्लस एक्स बटा में, यहाँ पे दूरी क्या हमको निकल कर आया? 800 प्लस एक्स, और यहाँ पे समय टोटल कितना दे रखा है? यहाँ पे 100 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। फिर इसी प्रकार हमें यहाँ पे दे रखा है कि दूसरा पुल जो है 400 मीटर का लंबा है। तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करें तो स्पीड ऑफ ट्रेन, तो ट्रेन की स्पीड वही रहेगी दोस्तों। यहाँ पे हम लोग बस क्या कर देंगे? 400 और प्लस एक्स, और बटा में यहाँ पे क्या कर देंगे? 60, क्योंकि इसको 60 सेकंड में पार कर रही है दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ पे टोटल दूरी 400 प्लस एक्स बटा में यहाँ पे क्या हो जाएगा? 60, ये आप लोग का सेकंड दे रखा है। टोटल दूरी 400 प्लस एक्स और बटा में समय यहाँ पे 60, 400 प्लस एक्स बटा में 60 हो जाएगा ये इसकी स्पीड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समीकरण नंबर 2, अब ये दोनों की स्पीड क्या है? सेम ही है, ठीक है ना। अब देखिए तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? दोनों को इक्वल कर देंगे, यानी 800 प्लस एक्स बटा में कितना? 100 इक्वल टू हम लोग क्या कर देंगे? 400 प्लस एक्स और बटा में कितना? 60। इसको कटा दीजिए, 20 यहीं 60 और 20 पंजे 100 कट गया। अब इसको इसमें गुणा कर देंगे तो 8 3 के 24 और प्लस
का 3x बराबर इधर का कर देंगे तो हो जाएगा 5 चौके 20, ये 2000 और प्लस ये क्या हो जाएगा 5x। अब 2000 को इधर लाइए और 3x को इधर लाइए, ठीक है। 2400 माइनस ये 2000 बराबर यहाँ पे 5x। अब इसमें से घटा देंगे दोस्तों, ये टोटल हो जाएगा 400 और बराबर इधर बचेगा क्या 2x। अब 2x यहाँ पे है तो यक्स को रोक लेंगे तो ये 2 से कटा देंगे तो 2 दूना के 4, ठीक है। यानी यहाँ पे 200 बराबर x, यानी यहाँ पे हमारा ट्रेन की लंबाई क्या निकल कर आया 200 मीटर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों कि 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। 370 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को पार करने में यह रेलगाड़ी कितना समय लेगी। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे ट्रेन की लंबाई इस बार दे रखा है, तो हम लोग ट्रेन की लंबाई को क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ ट्रेन। लेंथ ऑफ ट्रेन कितना 150 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे पुल को यानी लेंथ ऑफ पुल की लंबाई कितना दे रखा है 500 यहाँ पे कितना मीटर। ठीक है दोस्तों, और कितना समय दे रखा है टी बराबर दे रखा है हमें कितना 30 सेकंड। तो आप लोग क्या करना है, यहाँ पे स्पीड निकाल लेना है, यानी स्पीड ऑफ ट्रेन। तो क्या टोटल दूरी आप लोगों को मैंने पिछला क्वेश्चन में अभी बताया कि अगर किसी पुल को पार करेगी या ओवरब्रिज को पार करेगी, पुल के लंबाई के साथ साथ अपनी लंबाई भी पार करेगी, तो उसको हम लोग जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन और प्लस लेंथ ऑफ पुल, और देखिए यहाँ पे समय बराबर क्या होता है दूरी बटा में चाल। दूरी है टोटल हो गया और 40 की हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चाल बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटा में समय, तो यहाँ पे लिख देंगे समय बटा में। ठीक है, अब देखें तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये 150 प्लस का 500, ठीक है, और बटा में ये हो जाएगा 30। अब इसको जोड़ेंगे तो हमें लग रहा है कि 650 आएगा। ठीक है, और बटा में 30, ये कट जाएगा, हो जाएगा 65 बटा में 3। इसकी चाल ये मीटर प्रति सेकंड में निकल कर आया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कह रहा है कि 370 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को पार करने में रेलगाड़ी कितना समय लेगी, यानी समय पूछ रहा है, तो समय बराबर दूरी बटा में चाल। दूरी क्या होगा 370 और प्लस ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई क्या है 150 और बटा में कितना चाल क्या है 65 बटा में 3, 65 बटा में 3, अभी चाल ये निकाले हैं। ठीक है दोस्तों, समय बराबर दूरी, दूरी यहाँ पे ध्यान दें, दूरी क्या होगा 370 मीटर लंबे प्लेटफार्म और प्लस ट्रेन की लंबाई 370 प्लस 150 और बटा में चाल क्या निकाले अभी हम लोग 65 बटा में 3। अब इसको आप लोग जोड़ दें। ठीक है दोस्तों, देखिए 0 7 5 12 के 2 और 3 2 5, 520 बटा में ये 65 और ये 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे गुण दे 3। अब इसको आप लोग कटा कर देखेंगे तो 8 बार में कट जाएगा और 8 का 3 में गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 24। अब 24 सेकंड में क्या कर देगी, इस 370 मीटर लंबे प्लेटफार्म को ट्रेन पार कर देगी। दोस्तों ये क्वेश्चंस देखें दोस्तों, तो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और आप लोग ऐसे क्वेश्चन को आप लोग जरूर लगाएं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 800 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है और 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि वह किसी सुरंग को 1 मिनट में पार कर जाती है तो सुरंग की लंबाई मीटर में आप लोगों को बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग 800 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी दे रखा है, यानी हम लोग कह सकते हैं लेंथ ऑफ ट्रेन दे रखा है कितना 800 मीटर। ठीक है, और इसकी स्पीड दे रखा है, स्पीड यानी ट्रेन ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन यहाँ पे लिख दें। ठीक है ना, स्पीड ऑफ क्या लिख दें ट्रेन। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 78 कितना 78 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे मीटर में पूछ रहा है, मीटर में पूछ रहा है तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं 5/18 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा मीटर प्रति सेकेंड में इसकी चाल। ठीक है दोस्तों, ट्रेन की चाल क्या आ जाएगी 78
गुणते 5/18 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसको आप कटाएंगे नहीं, इसी तरह छोड़ दें अभी। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है सुरंग की लंबाई। तो यहाँ पे देखें, जब किसी सुरंग को पार करेगी ट्रेन, तो क्या करेगी, अपनी लंबाई के साथ साथ सुरंग को भी पार करेगी। तो यहाँ पे हम लोग सुरंग की लंबाई को मान लेते हैं यक्स है। माना कि सुरंग की लंबाई बराबर क्या है, एक्स है। अब हमें दे रखा है क्या दोस्तों, कि समय 1 मिनट में पार करती है। तो यहाँ पे टी बराबर 1 मिनट, और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। क्या होता है, 60 सेकेंड, यानी 60 सेकेंड में पार करती है। तो समय बराबर हो जाता है दोस्तों दूरी बटा में चाल। तो टोटल दूरी क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन और प्लस लेंथ ऑफ सुरंग, और बटा में यहाँ पे समय बराबर दूरी बटा में चाल। चाल क्या निकाले हम लोग, 78 गुणते 5/18। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे यहाँ पे हम लोग निकाल लिए हैं। समय बराबर दे रखा है 60, तो 60 सेकेंड लिख देंगे, बराबर यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेन कितना दे रखा है, 800, और प्लस हम लोग सुरंग की लंबाई को क्या माने, यक्स मान लिए हैं। ठीक है, और ये 78 और गुणते 5/18, ये 18 ऊपर चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60 बराबर 800 प्लस एक्स और गुणते 18, और बटा में कितना हो जाएगा, 78 गुणते 5। देखेंगे दोस्तों, कटाएं 6 से, 6 दाम में 60 और 6 तिरी के 18, 3 से इसको कटा देंगे, 3 दूना के 6 और 3 छक 18, यानी 26 बार में ये कट गया। और 26 को 5 में यहाँ पे गुणा कर देंगे। देखिए 6 पचे 30, और 6 दूना के 12 और 1 13। ठीक है, 13 हो जाएगा दोस्तों ये टोटल, और बटा में यहाँ पे 800 और प्लस एक्स। ठीक है ना, और तो सब कट ही गया है। अब यहाँ पे बचा बराबर 10। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो 800 और प्लस एक्स, इसका इसमें गुणा कर देंगे, फिर यह तो हो जाएगा ये 1300, और 800 को इधर हम लोग भेज दें, तो यक्स बराबर 800 में 1300 में से 800 चला जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा आप लोग का 500। यानी जो आप लोग का सुरंग की लंबाई होगी यहाँ पे 500 मीटर हो जाएगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों, हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 122 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 17 सेकंड तथा 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल पूछ रहे हैं आप लोगों से। तो रेलगाड़ी की चाल आप लोगों से यहाँ पे निकालना है। तो रेलगाड़ी की चाल कैसे निकालेंगे, देखिए इसकी समान चाल है, 122 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 17 सेकंड में पार करती है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है, जब किसी ट्रेन की लंबाई यहाँ पे ज्ञात नहीं है दोस्तों, तो हम लोग मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई, क्या मान लेते हैं, ट्रेन की लंबाई, यानी लेंथ ऑफ ट्रेन बराबर क्या मान लेते हैं, ठीक है, एक्स मान लेते हैं। ट्रेन की लंबाई क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। और किसी यहाँ पे प्लेटफार्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई के साथ पार करेगी, ये तो आप लोग देख ही चुके हैं। अब देखिए ये 17 सेकंड में दे रखा है, यानी टी बराबर क्या दे रखा है, 17 सेकंड। ठीक है, क्या दे रखा है, 17 सेकंड। और लेंथ ऑफ प्लेटफार्म यहाँ पे क्या दे रखा है, 122। ठीक है, अब देखिए आप लोग निकालेंगे स्पीड, यानी चाल बराबर दूरी बटा में समय। दूरी आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेन और प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफार्म। ठीक है, और टोटल समय हमें 17 सेकेंड दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का, देखें 122 यहाँ पे, और प्लस हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स। ठीक है ना, ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन की लंबाई हम लोग क्या माने, एक्स माने, यहाँ पे एक्स लिख दिए, और लेंथ ऑफ प्लेटफार्म की लंबाई क्या हम लोग दिया है, 122। ठीक है, और बटा में ये 17 समय। ठीक है, 17 सेकंड समय दिया रहा है। ठीक है, यस स्पीड निकल कर आ गया है दोस्तों। ठीक है, फिर कह रहा है कि 200, यहाँ पे देखिए 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार करती है। इसी प्रकार अगर हम लोग देखें तो इसकी स्पीड अगर निकल के आएगी, तो क्या निकल कर आएगी, 210, यानी पुल की लंबाई और प्लस ट्रेन की लंबाई, बटा में कितना, 25 सेकंड।
ठीक है ना दोस्तों। और स्पीड यहाँ पे क्या दे रखा है, समान समान यानी इक्वल दे रखा है। हम लोग 122 प्लस का एक्स बटा में 17 बराबर 200 का 10 और प्लस का एक्स और बटा में क्या 25 हम लोग बराबर कर देंगे। 25 का इसमें गुणा और 17 का इसमें गुणा। 25 का 22 122 में करेंगे तो 25 दूना 50, 25 दूना का 50 और 5 55, इससे कम 25 और 5 कितना हो जाएगा 30। ठीक है, और प्लस का 25 एक्स हो जाएगा बराबर 17 का इसमें गुणा कर देंगे 17 जीरो जीरो और 17 कम 17 के साथ 17 दूना के 34 और एक हो जाएगा 35। ठीक है, और प्लस का 17 एक्स हो जाएगा। और यहाँ से देखिए हम लोग चर को एक पक्ष में कर लेंगे और अचर को एक पक्ष में कर लेंगे। तो देखिए ये 25 एक्स और माइनस का इधर आ जाएगा, ये 17 10 माइनस 17 एक्स हो जाएगा। और ये 3570 और माइनस 3050। देखिए जीरो में से जीरो जाएगा तो जीरो और 7 में से 5 जाएगा तो 2 और यहाँ पे 5 कर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बच जाएगा 8। ठीक है, 8 एक्स, 8 एक्स बराबर 520। 8 से कटाएंगे तो 8 छः 48 है ना, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, क्या बच जाएगा दोस्तों 4 बचेगा। तो 8 पंजे 40 यानी 65 मीटर आप लोग की क्या है ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई हमसे नहीं पूछ रहा है, ट्रेन की चाल पूछ रहा है। चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। टोटल दूरी आप लोग यहाँ पे देखें तो क्या लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ पुल, ठीक है, प्लेटफार्म। तो यहाँ पे ट्रेन की लंबाई 65 और प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफार्म की लंबाई 122। ठीक है, और बटा में कितना देखें तो 17। ठीक है, अब इसको जोड़ दें दोस्तों तो 5 2 7। ठीक है, और 6 2 8 और यहाँ पे एक और बटा में 17। ठीक है दोस्तों, क्या हो रहा है यहाँ पे स्पीड है ना, लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है 65 और लेंथ ऑफ प्लेटफार्म दिया है 122 और बटा में यहाँ पे टोटल 17। ठीक है, तो इसको कटा देंगे कितना आ जाएगा 17 कम 17। ठीक है, और फिर यहाँ पे एक बचेगा और 17 कम 17, 11 मीटर ये आया प्रति सेकंड। बट यहाँ पे सभी क्या दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप लोग मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर बदलने के लिए क्या करेंगे 18/5 से गुणा कर देंगे। तो ये कटाएंगे 5 दूना के 10 और 5 दूना के 10 गुणते 18। ठीक है, देखिए 18 दूना के 36, 18 दूना के 36 और 3 39। ये आप लोग का आया ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या डी, 39.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, चलिए आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आ रहा है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दें। अगला प्रश्न है कि एक समान चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी 162 सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन से आप चाहें तो इसको आप आसानी से लगा सकते हैं। तो देखिए 162 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 18 सेकंड में इसको मैं शॉर्ट कट कर देता हूँ। देखिए 162 कर देंगे और प्लस ट्रेन की लंबाई हम लोग मान x है और बटा में कितना 18 यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, 18 सेकंड में पार देते हैं। यहाँ पे समान चाल दे रखा है तो यहाँ पे देखें 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को तो 120 और प्लस ट्रेन की लंबाई के साथ साथ पार करेगी इसको 15 सेकंड में। ठीक है, इसको कटा देंगे 3 छक 18 और 3 पचे 15, 5 से इसमें गुणा कर देंगे और 6 से इसमें गुणा कर देंगे। देखिए 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूना के 10, 6 पचे 30 एक 31 और 5 एकम 5 और 3 8, 810 हो जाएगा और प्लस का यहाँ पे 5 एक्स बराबर इसका इसमें करेंगे तो 12 छक 72 यानी 720 और प्लस का 6 एक्स। देखिए 6 एक्स में से 5 एक्स जाएगा तो एक्स बचेगा और 810 में से 720 चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 90। तो एक्स बराबर 90 यानी ट्रेन की लंबाई क्या मिला हमको 90, 90 मीटर। ठीक है ना, क्या मिला 90 मीटर। अब हम लोग चाल निकाल लेते हैं। तो चाल बराबर दूरी बटा में समय, यहाँ पे टोटल दूरी 162 यहाँ पे दे रखा है ट्रेन की, है ना, लंबाई प्लस हम लोग प्लेटफार्म की लंबाई को जोड़ देते हैं। ठीक है, देखिए 162 और प्लस का 90 और बटा में यहाँ पे दे रखा है 18 सेकंड में ना। ठीक है, तो जोड़ेंगे या कटा सकते हैं 18 नवा 100, 18 नवा 162 और
18 पचे 90, तो 8 9 5 कितना हो जाएगा 14, यानी 14 ये मीटर प्रति सेकंड इसका निकल के आ गया। लेकिन हमसे पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 14 और गुणते 18 बटा क्या कर देंगे 5, फिर उसी तरह कटा देंगे, 5 दूना के 10 और यहाँ पे 4 बचेगा, 10 में लगाएंगे 40, 8 पंजे 40 और गुणते 18, 18 बटे 144 होता है, ठीक है। 44 को 4 और 18 दूना के 36 और 14 क्या हो जाएगा 50, यानी 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर किस में है, 3 नंबर में, ठीक है। हमें उम्मीद है कि सारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती होगी। अगर अच्छी वीडियो लगती है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर पहली बार विजिट करना चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाली घंटी को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको पल पल मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।